The Prime Minister make a statement, but let's go across to where the Congress is holding a press conference on a sting operation on two BJP MPs who are accused of fiddling with the Sohrabuddin case. Let's listen in. क्रेडेंशियल ठीक नहीं है, वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे, चलो मान लेते, सब कुछ सही है, पर क्या इस सीडी में वो कह सकते हैं कि ये चेहरा मेरा नहीं है, मैं प्रकाश जावड़ेकर नहीं हूँ, ये वॉइस मेरा नहीं है, तो हम उसको एफएसएल में भेजने की तैयारी है और बीजेपी को इसे एफएसएल में भेजना चाहिए। अगर ये फेक है या गलत लगता है तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इज द बेस्ट जज और वो तय करेगी कि इसमें कोई गलत वॉइस, गलत लोग है, वो आज तक उन्होंने नहीं कहा है। मुझे गलतनामा की बात कर रहे हैं, क्या वो डिस्प्यूट हुआ, क्या वो गलतनामा दाखिल हुआ, क्या वो वकील अपॉइंट हुआ इस केस? इसके आगे 6 महीने पुरानी सीडी है, 6 महीने पुरानी, इसमें डेट दिखाई दे रही है। क्या वो वकील अपॉइंट हुआ, क्या वो गलतनामा डिस्प्यूट हुआ? हमें कोई पता नहीं, एग्जीक्यूट किया नहीं किया आपको पता नहीं। 6 महीने में आपने जांच नहीं की अपनी तरफ से? हम क्यों करेंगे? हमें तो जब चेयरमैन साहब के पास सीडी आई है, सीडी कल आई है, सीडी कल पता लगा सीडी का, और आज आप कहते हो कि 6 महीने पहले क्या हुआ है। सीडी आज आपके पास भी, कल चेयरमैन साहब के पास। कौन से वकील थे जो वो प्लेस करना, कौन से वकील थे, उसका नाम बताइए। अपना वकील का नाम है, नाम है बताइए। उनका जो लेने गए थे, जो दस्तखत कराने गए थे। नहीं, वकील को अपॉइंट करा रहे थे, कौन गलतनामा? नहीं, हमें नहीं पता। देखिए, हमको जो सीडी मिली है और सीडी में जो है उसी से उतना ही जानकारी है, उसके अलावा कोई जांच नहीं की। जांच तो आज के बाद शुरू होगी, जांच शुरू होगी। नहीं, क्यों पता कर ले भाई, जो तथ्य मेरे सामने आए हैं वो आपके सामने मैंने रखे हैं, और उसके बाद जांच तो अब शुरू होगी। कोशिश हुई वही गुनाह है। जरूरी नहीं है कि वकालतनामा फाइल हो, जरूरी नहीं है कि इसके गुनाह तब बनता है जब आप कॉन्स्पिरेसी करो, एंड रिजल्ट मिले ना मिले। क्रिमिनल लॉ बहुत क्लियर है, आप ब्लैंक वकालतनामा एक्यूज्ड ब्लैंक वकालतनामा कंप्लेनेंट से लेके लाता है, वही गुनाह हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो वकालतनामा फाइल हो, आगे काम हो, जरूरी नहीं। ग्रेविटी ऑफ कनाइवेंस जो है वो बदल जाता है अगर उन्होंने खाली वकालतनामा साइन करा और एग्जीक्यूट नहीं किया, या एग्जीक्यूट किया तो इट डिजर्व्स अ सीबीआई इंक्वायरी। इफ दे हैव नॉट एग्जीक्यूटेड इट, डज इट इवन? देखिए, ये आपने जो सवाल पूछा है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है कि इसकी पूरी जांच इसकी होनी चाहिए। हम लोग भी ये चाह रहे हैं कि इसकी पूरी जांच हो, तभी तो हम लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे और इसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसकी जब पूरी जांच होगी तो उस जांच की प्रक्रिया के अंदर जो चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप ना करें, इसके लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब जब इतने बड़ा एविडेंस सामने आ गया है, उनका नाम लिया जा रहा है और ऐसे नाम लिया जा रहा है कि जैसे उनकी सारी कंकरेंस है, और एनकाउंटर से लेकर के न्यायिक प्रक्रिया के अंदर सारे के अंदर हस्तक्षेप सीधे के सीधे सामने आ रहे हैं, तो जब जिनके मुख्यमंत्री काल के और जिनके संलग्नता से एनकाउंटर हो सकता है, जिनकी संलग्नता से इसके न्यायिक प्रक्रिया के अंदर हस्तक्षेप हो सकता है, तो फिर उनको जब तक जांच चल रही है उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने मुख्यमंत्री पद पे रहें, हमारा ये मानना है। अरे जी, यहाँ पर 2 सवाल थे, जैसा भी सवाल पूछा गया था कि क्या इसका जो है जो वकील अपॉइंट होने थे उनके बारे में कोई जानकारी मिली, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई, शाम को सीडी दिखाई गई, आज कांग्रेस वो सीडी दिखा रही है। दूसरी चीज, क्या इसका जो है कुछ केस के ऊपर असर पड़ा है, ये जांचने की कोशिश की गई, या आनंद फानंद में जैसे सीडी आई क्योंकि मोदी के खिलाफ थी, पार्टी के खिलाफ थी, आप लोग जो है मीडिया के सामने आए? ऐसा नहीं है, कोई आनंद फानंद के अंदर या कोई इसके अंदर दूसरे किस्म से जांच करने की आवश्यकता हम लोगों की इस वक्त इसमें नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसको सीबीआई जांच करे। बड़ा सीधा हमारा कहना है कि इस पूरी की पूरी सीडी की और इसकी विश्वसनीयता की, इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। हम तो खुद कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, और इसकी जांच जो एजेंसीज हैं सीबीआई वो जांच इसकी करे। और जब जांच वो सीबीआई और दूसरी एजेंसीज कर रही हैं, जब तक के मोदी जी को अपने मुख्यमंत्री पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसके अंदर और इससे पहले भी जिस प्रकार से उनका हस्तक्षेप एनकाउंटर से लेकर के और न्यायिक प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने का उनका रहा है, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ये प्रूव करता है कि उनको वो रहेंगे तो फिर दोबारा से इसके अंदर हस्तक्षेप करेंगे। ये बेहतर नहीं होता कि इस सीडी को देखने के बाद जो 2 प्रश्न सामने आते हैं, इस सीडी को मूल में है वो जो बातचीत गुजरात जावड़ेकर कर रहे हैं,
और वो शूट जो है वो जाड़े के दिनों का है। तो आपका ध्यान कहीं को जाता है, एक जाड़े के दिनों में किया गया शूट आज कुछ महीने बाद, 6 महीने 5 महीने बाद इतने अंतराल के बाद क्यों दिखाया जा रहा है। और दूसरी बात, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जो सीडी के जनक हैं, उन्होंने बनाया है, उनके खिलाफ दिल्ली की अदालत में इसी तरह की किसी स्टिंग का मामला है? और देखिए, अब जिसने इन सीडी को बनाया है उनका पहले क्या किसी और मामले के अंदर क्या संलग्नता थी, सब चीजें थी। इन सब चीजों के अंदर हम लोग ना तो गए हैं ना हम जाना चाहते हैं। हमारा सीधे सीधे हमारा ये कहना है कि गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जिसका टेलीविजन के अंदर, जिसका रिकॉर्डिंग के अंदर, वीडियो जिसका अंदर, और हम लोग खुद उसको देख रहे हैं किस प्रकार से इनका नाम लिया जा रहा है। और एक व्यक्ति ने इसकी पूरा प्रमाण समेत इस बात को सामने रखा है। पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। कल प्रेस क्लब के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब लोगों के सामने इस चीज को रखा है। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि इसकी जांच करे बगैर केस रजिस्टर उनके कर दे। हम तो कह रहे हैं इसकी जांच करिए और जांच के अंदर जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक जांच चल रही है, मोदी जी को अपने पद के ऊपर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो हर प्रक्रिया को वो अफेक्ट करते हैं। और जिस तरीके से एनकाउंटर से लेकर के उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के अंदर वकालतनामा तक के जो है बदलवा करके और वकील चेंज करवाने से लेकर के एनकाउंटर तक के, ये सबके सब बहुत गंभीर मामले हैं। और ये सीधा सीधा ये बताता है कि किस प्रकार से वो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर हस्तक्षेप वो करते हैं, किस प्रकार से अपने हाथ में कानून व्यवस्था को लेकर के चलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का मुख्यमंत्री बने रहना, उन्हीं के खिलाफ में जब इस प्रकार की जांच होगी तो ये बिल्कुल सही नहीं है और इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक सवाल है और एक सलाह। मेरे ख्याल से इसको देख, हाँ, कुल कितने घंटों की रिकॉर्डिंग हुई? टेक्निकल क्वेश्चन है, कुल कितने घंटों की रिकॉर्डिंग हुई? 1 घंटे की सीडी आप बता रहे हैं, एडिटेड सीडी है। कुल कितने घंटों की रिकॉर्डिंग हुई? एक तो ये, दूसरा ये कि जो रिपोर्टर हैं वो बीजेपी के पास गए थे काम मांगने और उनका स्टिंग कर दिया, कहीं अब आपका ना स्टिंग हो जाएगी तो आपके पास। देखिए, ऐसा है कि ये कितने घंटे की पूरा का पूरा है, ये तो जो रिपोर्टर हैं वही बताएंगे। आप लोग भी रिपोर्टर हैं, वो भी रिपोर्टर हैं, और इन्होंने उसमें अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बताया हुआ है। तो वो खुद इसको बताएंगे कि कितने देर की है। और जहां तक के स्टिंग ऑपरेशन की बात है, उन्होंने यहां पर इसके अंदर जो है स्टिंग ऑपरेशन दिखाया हुआ है। अभी तो हम लोग उसी की चर्चा करें। So far they have not reacted to this, but they're saying they react legally. But they have questioned the credentials of the reporter concerned, saying that there have been cases of extortion against him. You can see that visuals clearly show this was shot in November 2012. We are in September 2013. Would you find something amiss? I don't think so, because it doesn't make a difference whether this was shot 2 months, 3 months or 4 months back. What is coming out of this video is hard fact that how Modi's name is being taken, how Amit Shah's name is being taken by the senior leader, and how they are involved in this entire operation. So what we are more concerned and what we would like to stick to is the contents of the CD rather than the timing of the CD, because timing is something which can be debatable, which you can give various reasons ascribing to. But does it in any way, even if some motives are attached to the reporters, but does this in any way reduce the gravity of the criminality made by these people? It doesn't. जी, एक सवाल है, बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से जिन्होंने किया है, 8 महीने से उनके पास सीडी है, कम से कम वो इतना पता कर लेते कि उस वकालतनामा का इस्तेमाल हुआ भी या नहीं। क्या आप बता पाएंगे? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज ये बता पाऊंगा, ये देखने के बाद में जो साफ नजर आता है कि मोदी जी का नाम यूज किया गया। अमित, मैं देखिए, 1 मिनट समझ लीजिए बात मेरी। अभी जो है क्या वजह थी, क्या आगे होगा, इसके ऊपर आप क्यों जाना चाहते हैं? आप सीधे सीधे नहीं, जब आप इन्फ्लुएंस करने की न्यायिक प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो केस बनता है। आप इस तरीके से हम आपको 10 एग्जाम्पल दे सकते हैं जब न्यायिक प्रक्रिया के अंदर वकालतनामा एक बूढ़ी लेडी को प्रेशर दे करके, लालच दे करके वकालतनामा के ऊपर साइन कराने की सारी बात इसमें करेगी, वो क्रिमिनलिटी है। जरूरी नहीं कि यूज हो वकालतनामा, जरूरी नहीं। There was an element of conspiracy which was being asked. So
if it was such a great crime, why didn't you directly take it up with the CBI rather than finding a cast angle to this controversy? Why involve backward commission into it? Listen, he received complaints from the community, Prajapati community, yesterday after this was shown, after this was aired. He received a complaint and he is one of the spokesperson, and we are taking it up side by side. How does it matter? He has to do his own job. Any grievances for any backward class people, any grievances for scheduled caste has to be dealt by him, by the commission. The commission has to issue notices. The commission, if it finds it too proper, they can issue notices to Rajasthan government, where the boy belongs to. They can issue notices to CBI also, seeking an inquiry into this entire thing. It totally depends upon the commission, and the commission will, since they have got now the complaints from the community people, I think they would and they should look into this. But as far as we are concerned, the Congress party feels that the charges leveled against Narendra Modi through this tape are very serious. Inquiry should be conducted, and till the inquiry is over, Narendra Modi should resign and step back. On much lesser issues, the BJP has been demanding the same from us all through. And now once a sting operation, CD has been red-handed, their senior leaders have been caught on this CD on camera, and they are trying to influence the entire judicial process. अगर हम अदालत की बात करते हैं, अदालत में दो पक्ष होते हैं, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष। अभियोजन पक्ष जांच एजेंसी है, उसको अपने प्रोसिक्यूशन विटनेस लाने हैं, उसको अपने गवाह लाने हैं। ऐसे में इस वकालतनामा का किस तरीके से आप भाई, जब वकील ही जो प्रजापति की मदर हैं, वो कोर्ट में जब जा रही हैं, अग्रीव्ड हैं, वो अपना वकील ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने के ऊपर अगर बना देंगी, वकालतनामा दिया, जैसे वो खुद बोल रहे हैं तो हाथ कट गया, आपने सीडी में शुरू में देखा, वो वही कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे, उन्होंने ही कहा है कि जब वकालतनामा साइन कर दिया तो हाथ काट दिया। तो जब वकालतनामा साइन हो गया, हाथ काट दिया, और वकील ही उनका जब उनके कहने के ऊपर, जब वकील ही उनके कहने के ऊपर, जब वकील ही उन्हीं का अपॉइंट हो रहा है, तो वो कैसे जो है वो उस बूढ़ी औरत के लिए कैसे बचाव करेगा? उनका सवाल है, फायदा इतना हो रहा था नरेंद्र मोदी जी को, उनको यूज कर लेते तो ज्यादा फायदा होता। आप देखिए, वकालतनामा पहले साइन हुआ है, उसके बाद में दूसरा वकालतनामा के डर से उन लोगों ने पैसा दे रहे हैं। आप पूरा सीडी देखिए, इसमें जो सीडी अगर आप देखेंगे तो उसके बाद में कोई चीज, उसके बाद में कोई चीज रही नहीं जाती है जिसमें जो जरा सा भी शक हो। What is very important is that it seems to be an edited CD. Can the Congress actually verify that what you have seen or shown is not doctored? Because we are in the business of broadcast journalism. We know that you can actually twist words, change sequences. So that's all. Well, that is exactly what we are asking for. We are asking that it should be inquired into by CBI. And it should be inquired into by CBI, and till such time the inquiry is over, Narendra Modi should resign. What is wrong when I am asking this? It's more and it is what has come to light through this CD should be looked into, should be inquired into. दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभी कुछ नहीं, आज इसी के बारे में बस शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री मिस्टर जावड़ेकर वाला चेक दिखा दीजिए आप। हाँ, आजम खान narrates who Tulsiram Prajapati was used as a bed. Javadekar के Tulsiram was they were immediately captured because they were but when they say ये आजम खान है जो कहता है कि मैंने मेरा स्टेटमेंट अलग किया, उससे बेल मिली है अमित शाह को। इसका यूज हुआ है, हाँ, इसका यूज हुआ है। वो कहता है कि मैंने इसलिए किया था कि अभय चुड़ासमा को फायदा हो, इसने यूज कर लिया अमित शाह ने और बेल ले लिए, इसमें यूज भी हुआ है। ये प्रोसिक्यूशन विटनेस ये वकालतनामा जैसा भी नहीं है, इससे एक स्टेप आगे है। All
All right, Congress press BJP MPs Javadekar and Yadav were part of a plan to derail the Tulsi Prajapati case, that they were trying to influence a particular witness. A PIL has also been filed in this entire matter before the Supreme Court. Remember, the fake encounter case is being monitored by the Supreme Court. The Congress, they're demanding that Amit Shah's bail plea be taken back, and he should be sent to jail. Also saying that Narendra Modi was also referred to by those BJP MP, so the entire matter needs to be investigated on whether Amit Shah and Narendra Modi were trying to actually influence the case. Well, time for a break now. We'll get you more reactions to that news in just a moment from now.